हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में मार्केट में किस तरह का क्या मोमेंटम रह सकता है, उसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूँ और उम्मीद है मैं इसको आप लोगों को समझा पाऊंगा। देखिए, आप ये जो जोन देख रहे हैं ना, ये लेवल जो देख रहे हैं, ये निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस था। एंड निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ इसका ब्रेकआउट दिया था। देख रहे हैं, यहाँ से ब्रेकआउट देखने फर्स्ट टाइम नहीं हो पाया। सेकंड टाइम देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ये एक जबरदस्त कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ। चलिए, यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ तक समझा। एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, यहाँ पे देखिए, ये आज का जो कैंडल है ना, ये कैंडल जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो कभी रेजिस्टेंस हुआ करता था, अभी तो ये सपोर्ट है। ये सपोर्ट का रिटेस्टिंग अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। कैसे रिटेस्टिंग देखने को मिल रहा है, मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो ये जो देख रहे हैं ना, कितना बड़ा विक आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वाला रेड कैंडल का। तो यहाँ पे रिटेस्टिंग, रिटेस्टिंग के बाद ऊपर की ओर। और मैंने आप लोगों से कह भी दिया था जो सपोर्ट क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग जाते हैं, तो मैं पहले इसको रिमूव करता हूँ। आज अभी जो मैं जोन बनाया, इस जोन को चलिए मैं रिमूव करता हूँ पहले, देन इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों से क्या कहा था, क्लियर कट निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस ऊपर ये करीबन 24,670 का लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, देन हम लोग एक अपसाइड का ट्रेंड निफ्टी को करीबन 24,750 तक जाते हुए देख सकते हैं। देखिए, क्लोजिंग इसी बीच में हुआ है, इसी रेंज के अंदर 24,660 से लेके 24,580 के रेंज के अंदर ही क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिला। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ से क्लोजिंग हम लोग सॉरी, यहाँ से ओपनिंग मिला। ओपनिंग के बाद ये दो कैंडल वॉलेटाइल था, ऊपर गया, परफेक्ट रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, हायर लो फॉर्मेशन क्रिएट किया, ब्रेक हुआ। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जस्ट एम पैटर्न, ब्रेकडाउन मिला। ब्रेकडाउन मिलने के बाद एकदम फर्स्ट हमारा टारगेट था कितना, 24,580, उसको भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से ब्रेक किया। एंड देन उसके बाद जो हमारा टारगेट था करीबन 24,510-11 के आसपास, देखिए इसी जोन से निफ्टी ने सपोर्ट बनाने के बाद एक अच्छा सा क्लोजिंग, एक पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। तो ये समझ पा रहे हैं लेवल किस तरह से क्या इंपॉर्टेंट मायने प्ले करता है। उम्मीद है जो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब देखिए, यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया था आप लोगों के लिए। तो ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट हो, तो ये जो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ, ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ एंड ट्रैप। देन अब देखिए, ट्रेंड लाइन थोड़ा रेक्टिफाई करके हम अगर लेके आ रहे हैं, तो ये, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ नजर आएगा हम लोगों को। अब देखिए, यहाँ पे अपने को करना क्या है, फ्लैट या गैप अप। जैसे ही ये 664, देखिए अभी इस बीच में किसी भी तरह का कोई ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। हाँ, 580 से लेके 664 के बीच में, ये जो 80 पॉइंट का रेंज है ना, ये रेंज को आप लोग इग्नोर कीजिए, पूरी तरह से इग्नोर कीजिए। इस रेंज के अंदर ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। जैसे ये 680 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है, डेफिनेटली आप लोगों का बाई होना चाहिए। टारगेट, फर्स्ट टारगेट 750 के आसपास होना चाहिए। और अगर मान लीजिए नीचे की ओर आ रहा है, आप लोगों को सेल नहीं करना है, क्योंकि ये नीचे आने के बाद फिर से रिवर्स निकल सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ, हाँ, आप लोगों को बाई करना है कब, जब मान लीजिए फिर से आप लोग इसको 520 से लेके 550 के भीतर ये एक सपोर्ट क्रिएट करता हुआ अगर नजर आए, देन यहां से आप लोग बाई कर सकते हैं। एंड फर्स्ट टारगेट जो क्लोजिंग प्राइस देख रहे हैं 620 के आसपास तक फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं। एंड अगर उसके बाद निकलता है, तो फिर से आप री एंट्री कर सकते हैं या अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट ट्रेल कर सकते हैं। तो ये उम्मीद है प्राइस एक्शन देख पा रहे हैं। हाँ, और आप लोगों से मैं, देखिए, मैं डीमोटिवेटेड आप लोगों को नहीं कर रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ। जो देखिए, अगर आप लोग ऑप्शन में ट्रेड करते होंगे, तो ये वीडियो मेरा मोटिव नहीं है ऑप्शन में ट्रेड करवाने के लिए या ऑप्शन ट्रेड के लिए कहने के लिए। जस्ट ये जो कैंडल आप लोग देख रहे हैं ना, ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, कैपिटल वन डे में ना वाइप आउट हो जाएगा आपका। यहाँ पे अगर आप लोग सही तरीके से ट्रेड नहीं कीजिएगा, तो 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कैपिटल पूरी तरह से सिंगल डे पे वाइप आउट हो जाएगा आपका कैपिटल। तो ऑप्शन में अगर ट्रेड करते हैं, या बिगनर्स है या कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑप्शन में ट्रेड करके भी आप कुछ प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए हैं, स्टॉक में शिफ्ट हो जाइए। बहुत, अगर आपका
कैपिटल जो है उसका अगर डिप्रिसिएशन भी हो रहा है ना तो बहुत धीरे से होगा। आपको एक लंबा टाइम मिलेगा मार्केट में सस्टेन करने का, और उम्मीद है एक टाइम के बाद आप ट्रेडर बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं ना, देन उसके बाद वाले दिन ना सारे ऑप्शन सेलर्स के दिन है। सारे ये जो दिन देख रहे हैं ना, सारे ऑप्शन सेलर्स के दिन है। ऑप्शन बायर यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ पे जो कैपिटल ये जो देख रहे हैं ना वाइप आउट हुआ। देन उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन बायर जो है ना इम्पेशेंस के कारण यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत बहुत सारे लोगों को कैपिटल ड्रॉ डाउन हुआ होगा। तो ऑप्शन से निकल जाइए मेरे हिसाब से, अगर नए और बिगिनर्स है। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो खैर खैर कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग वाई देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रैपिंग बन रहा है। आप कॉल साइड में देख सकते हैं, पुट साइड में ट्रैपिंग हुआ, ये आप देख रहे हैं, लेकिन उतना ज्यादा ट्रैपिंग हमें देखने को मिला नहीं। एक जो मैसिव मूव ऊपर हो या नीचे बूम, एक मैसिव मूव देखने को मिला नहीं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, देखिए एग्रेसिव कॉल राइटिंग हो रहा है। एग्रेसिव कॉल राइटिंग हो रहा है, और ये कॉल राइटिंग नीचे के लेवल पे भी ठीक ठाक कॉल राइटिंग हमें देखने को मिल रहा है। क्लोजिंग हमें मिला है 600 के ऊपर ही क्लोजिंग मिला है। अब देखिए तो यहाँ पे अच्छे खासे ट्रैप है, लेकिन ऊपर के साइड में अगर आप नोटिस कीजिएगा तो ऊपर के साइड में पुट राइटर उतने ज्यादा एग्रेसिव अभी नहीं है। तो यहाँ से पुट राइटर एग्रेसिव कब होना शुरू हो जाएंगे, एक उछाल अगर जैसे ही निफ्टी को मिलना शुरू हो जाएगा ना, ये सारे कॉल राइटर हो जाएंगे ट्रैप। पुट राइटर एग्रेसिव पुट राइटिंग करेंगे अपसाइड की तरफ। एंड देखिएगा मार्केट में एक मैसिव बूम, लेकिन मार्केट रेडी हो रहा है एक मैसिव अपसाइड के बूम के लिए। चलिए बैंक निफ्टी को देख ले रहे हैं। हाँ, लेकिन जिस दिन बूम आएगा ना, जबरदस्त बूम आएगा, और उम्मीद है दो एक दिन के अंदर ही ये बूम हमें देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का भी सिचुएशन अगर हम लोग देखते हैं, तो मैंने क्लियर कट आप लोगों से कह दिया था बैंक निफ्टी का 53,618 सॉरी 53,320 के आसपास एक जबरदस्त सपोर्ट है। एग्जैक्टली आप अगर यहाँ पे अ, देख पाइएगा तो ओपनिंग इसी रेंज के आसपास हुआ, ऊपर की ओर गया, फिर से सपोर्ट भी इसी रेंज के आसपास लिया, एंड एक पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। कल के डेट में अपने को गैप अप ओपनिंग चाहिए। कम से कम 100 पॉइंट का ओपनिंग हमें गैप अप देखने को अगर मिल जाए, 700 के ऊपर अगर ओपनिंग मिलता है इमीडिएट बेसिस पे, ये सारे लेवल देख रहे हैं 900 के लेवल को, ये जोन को इमीडिएट सिंगल कैंडल ब्रेक करेगा। अगर 700 के ऊपर अगर ओपनिंग हमें मिलता है ना, यहाँ पे 700 के ऊपर ओपनिंग मिलना चाहिए। ये सिंगल कैंडल, ये जो रेंज है, ये रेंज इसको ब्रेक करते हुए, क्योंकि बायर्स फर्स्ट कैंडल में ही कोशिश करेंगे 900 के ऊपर ट्रेड करवाने का। तो इससे क्या होगा, बायर्स के पास एक जोन आ जाएगा। ये जितने सारे यहाँ पे राइट सेलर्स बैठे हुए हैं, सारे ट्रैप, अभी भी बहुत सारे ट्रैप हुए होंगे, इस जोन के आसपास का ट्रैप है। अब देखिए ये जो जोन और ये जो जोन देख रहे हैं ना, इस जोन के आसपास के जो सेलर है अब डरने लगे हैं। अगर आप नोटिस करके देखिएगा तो ये डिफरेंस ज्यादा नहीं है, 100-150 पॉइंट का डिफरेंस है। तो अभी सेलर डरने लगे, और अगर मान लीजिए कल के डेट में 700 के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग होता है, फर्स्ट कैंडल का बूम देख लीजिएगा, ऑलमोस्ट इस तरह का कैंडल बनता हुआ नजर आ सकता है, या इस तरह का कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि यहाँ से सारे सेलर्स डर के निकलेंगे, फ्रेश बाय दबा के यहाँ पे खरीदेंगे। तो यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे होंगे। और अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपनिंग होता है, तो ये थोड़ा नीचे फिर से इसी रेंज के अंदर ये ट्रैवल कर सकता है, कि तब वो आप लोगों को थोड़ा साइडवेज मार्केट मिल सकता है। चलिए वाई देख लेते हैं। वाई अगर हम लोग देखते हैं तो क्लोजिंग हम लोगों को एक अच्छा खासा अच्छी जगह पे क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिला है, 577 के ऊपर 53,577 यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे उतने ज्यादा कॉल राइटरों में उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि सबसे बड़ी बात है 600 के लेवल पे देखिए 4.5 लाख, यहाँ पे देखिए करीबन 6.5 लाख के ऊपर, यहाँ पे 5,80,000, 700 के ऊपर, यहाँ पे देखिए 4 लाख के आसपास। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, और बैंक निफ्टी निफ्टी का अपेक्षा कहीं ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में एक बूम, और बैंक निफ्टी का बूम दैट मीन्स निफ्टी को भी एक बूम दिलवा सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टॉक है एसबीआई। देखिए चीजों को देखिए समझिए, उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। और यहाँ पे आप लोग अगर देख पा रहे होंगे एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास, ये जो मैंने कहा था एसबीआई का ये मैसिव सपोर्ट है 56 का जो लेवल है, यहाँ से एकदम बहुत ही खूबसूरत तरीके से ओपनिंग हुआ। ओपनिंग होने के बाद ये थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट किया, सेकेंड हाफ में 680
68 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग मिला है। अब देखिए क्लोजिंग भी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिला है। देख रहे हैं, ये क्लोजिंग हुआ, रिटेस्ट, फिर से क्लोजिंग, फिर से अपसाइड की तरफ ये जाने की कोशिश कर रहा है। कल के डेट में अगर ये फ्लैट या 70 के ऊपर निकलता है, इमीडिएट बेसिस पे 74 75 को ये हिट करने की कोशिश करेगा। एंड अगर नीचे की ओर आता है, गलती से भी सेल मत कीजिएगा। कल का मार्केट सेल मार्केट नहीं है। हाँ, अगर बड़ा गैप डाउन अगर ओपनिंग हो जाता है, तब आप स्ट्रैटेजी अपने को चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो कल का मार्केट है बाय ऑन डिप, और रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक करे वैसे ही बाई करने का कल का मार्केट है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देख रहे हैं 867 पे क्लोजिंग हमें मिला है, यानी ऑलमोस्ट। चलिए 70 का लेवल को मैं देखता हूँ। देख रहे हैं 70 के भी ऊपर जबरदस्त कॉल राइटिंग हुआ है, 1 लाख के आसपास यहाँ पे अनवाइंडिंग, एक मैसिव, ये सारे। अगर आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, इंडस, सारा का ओआई अगर आप जाके चेक कीजिएगा, तो देखिएगा आप लोगों को एक अच्छा खासा कॉल साइड का अनवाइंडिंग देखने को मिला है। और बूम तो 90% चांस बूम आने का है। एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ रैली हम देख सकते हैं। तो हम लोग कल के डेट में एसबीआई में बाय ऑन डीप, और रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक करता है वैसे ही आप लोग बाई करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, विप्रो। विप्रो 800 देख रहे हैं, ये जो लेवल है 808 810 का जो लेवल है, एग्जैक्टली इसी के आसपास आके थोड़ा रेजिस्टेंस लिया। फर्स्ट कैंडल बहुत ही जबरदस्त खुला। अब देखिए करना क्या है अपने को, विप्रो का मैं थोड़ा विप्रो को रेक्टिफाई करना चाहता हूँ। इसका जो मैसिव सपोर्ट है थोड़ा चेंज होगा। ये जो लेवल देख रहे हैं, ये इसका 304, इसके लिए एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। एंड ऊपर का जो लेवल है, ये 310 11 का जो लेवल है, इसके लिए ये सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है। अब करना क्या है अपने को कल के डेट में, यहाँ पे मैं दो लेवल मार्क कर दे रहा हूँ। कल के डेट में विप्रो में जिस भी साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो, उसी साइड ट्रेड प्लान करना है। तो नीचे का लेवल आप लोग देख पा रहे हैं, 6 रुपये के 6 रुपये 75 पैसे के आसपास। एंड ऊपर 9 रुपये के ऊपर अगर ट्रेड करे, इमीडिएट बेसिस पे आप लोगों का 11 रुपये के आसपास टारगेट हो जाना चाहिए। एंड अगर ये फ्लो में निकल जाता है, स्टॉप लॉस 12 कीजिएगा। एंड अगर नीचे की ओर आता है, तो 6 रुपया को ब्रेक करता है, तो 4 रुपये 4 रुपये 30 पैसे 50 पैसे के आसपास तक आप लोगों का टारगेट होना चाहिए। चलिए, क्यों, देखिए ये दोनों साइड का ट्रेड क्यों होना चाहिए, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए एक अच्छा खासा, आप लोग अगर देखिएगा, तो यहाँ से एक अच्छा खासा हमें क्या मिला है, एक रैली मिला है, कंटिन्यू रैली। देन ये इस रिट्रेसमेंट को ये यहाँ पे आके मार्केट क्लोज किया है। अब देखिए कल के डेट में अगर गैप अप होता है ना, तो देखिए ये रैली के बाद ये एक रिट्रेसमेंट, स्लाइड छोटा सा रिट्रेसमेंट, देन ब्रेकआउट। यहाँ पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट नजर आ जाएगा। और अगर मान लीजिए ये फ्लैट या गैप डाउन खुल के 600 306 के लेवल को ब्रेक करके अगर नीचे आ रहा है, तब अकॉर्डिंग फिबो ये जो रैली है उसका एक थोड़ा डीप, यानी ये करीबन करीबन 61%, सॉरी 50% के आसपास का करेक्शन इसको मान के चल सकते हैं। तो यहाँ से फिर हो सकता है एक मूव अपसाइड की तरफ ले। तो विप्रो कल के डेट में दोनों साइड का प्लान कीजिए, थोड़ा सा चार्ट का एनालिसिस कीजिए, जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ ट्रेडर बन जाइएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक, सॉरी इसका वाई देख लेते हैं। 8 के ऊपर क्लोजिंग, या आप देख पा रहे हैं, मैं 7.5 का लेवल लिया। देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए करीबन 5,19,000, यहाँ पे देखिए 1,77,000। तो यहाँ पे अप साइड के लेवल पे देखिए, 10 के लेवल पे देखिए 8,07,000 के आसपास वाई बिल्ड हुआ है। और आज के डेट में यहाँ पे वाई, तो यहाँ पे एंड ऊपर मैसिव अनवाइंडिंग नजर आ रहा है। तो कॉल राइटर अभी भी जबरदस्त विप्रो में रैली करने के मूड में अभी भी पुट राइटर सॉरी लग रहे हैं। तो अपसाइड का मूव भी हमें देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को देखिए एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास। टाटा मोटर्स, सॉरी मैं भूल गया, सॉरी उसके लिए, इग्नोर कीजिए टाटा मोटर्स को। अभी दूसरे स्टॉक को हम लोग वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। चलिए देख लेते हैं बीपीसीएल। बीपीसीएल में देखिए क्लोजिंग इस रेंज के अंदर हुआ, ब्रेकडाउन सेल यहाँ पे ये था। आप 305 रुपये 6 रुपये के आसपास इसके लिए एक रेजिस्टेंस जैसा वर्क किया। अब देखिए क्लोजिंग अच्छी जगह पे मिला है, एक हल्का रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के बाद जैसे ये 4 के ऊपर निकलता है, इमीडिएट बेसिस पे आप लोगों का टारगेट, ये जो हाई देख रहे हैं ना, 6.5 रुपये के आसपास होना चाहिए। 300 साढ़े 306.5 के आसपास आप लोगों का टारगेट होना चाहिए। फ्लैट
अगर होने के बाद अगर ये ऊपर की ओर निकलता है और मान लीजिए गैप अप ये करीबन 4 साढ़े 4 रुपये के अगर ऊपर ओपन होता है, तो इमीडिएट बेसिस पे ये 6 रुपये को हिट करके ये 6 के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। तो उस सूरत पे एक रिट्रेसमेंट वेट कीजिएगा, देन अगर ब्रेक करता है तभी आप ट्रेड में प्लान कर सकते हैं। और अगर नीचे की ओर आता है तो सिंपली इग्नोर कीजिएगा, सेल मत कीजिएगा। चलिए इसका वाई देख लेते हैं, क्योंकि बाई कर सकते हैं, डिप पे बाई कर सकते हैं। ये उसके पीछे का रीजन आप लोग यहाँ पे वाई पे भी आप लोगों को तो समझ में आ जाएगा, देख रहे हैं करीबन 10 तक का लेवल यहाँ पे 303.50 पे, और यहाँ पे अनवाइंडिंग देख रहे हैं, अनवाइंडिंग 95 90 300 305 310 अनवाइंडिंग शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसके अपेक्षा कुछ पुट राइटिंग ही हुआ है, अनवाइंडिंग उतना खास लगने को देखने को मिला नहीं है। तो बाय ऑन डिप एंड रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक करे वैसे ही आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया को अगर हम लोग देखेंगे तो एग्जैक्टली ओपनिंग भी हुआ एंड सपोर्ट भी देख रहे हैं, कौन से लेवल से लिया, 11 रुपये के आसपास से इसने सपोर्ट लिया, यहाँ से एक बम्पर बूम, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब कोल इंडिया को क्या करना है, इसको थोड़ा मैं रेक्टिफाई करता हूँ एंड इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो रेंज है ना, डिप पे मिले बाई कीजिए एंड रेजिस्टेंस पे मिले कुछ मत कीजिए। जैसे ही ये 16-17 रुपया के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है, देन यहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 17 के ऊपर अगर ट्रेड करें तभी आप लोग बाई कर सकते हैं। टारगेट जो है करीबन 20 के आसपास प्लान कीजिएगा, सेफ रहेगा। ये जो 20 है ना, 20 के आसपास प्लान कीजिएगा, क्योंकि ये लेवल जो है इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, तो बेस्ट होगा। तो डिप पे मिले कोल इंडिया बाई कीजिए एंड 17 के ऊपर ट्रेड मिले और ट्रेड करें तभी आप 21 के लिए प्लान करके चल सकते हैं। इसका ओआई देख लेते हैं। तो ओआई में आप लोग देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पे पुट राइटर भी नहीं छोड़ना चाह रहा है, कॉल राइटर भी नहीं छोड़ना चाह रहा है, लेकिन कॉल राइटर यहाँ पे ट्रैप होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। 17-18 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना शुरू करे ना, तो अभी भी तक यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, अनवाइंडिंग नहीं हुआ है। ये जो लेवल देख रहे हैं ना, 24 तक का जो लेवल है, 5 से लेके 24, यहाँ पे उल्टा ही कॉल राइटिंग हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन वाला माहौल है, लेकिन ये सारे लोग ट्रैप उम्मीद है हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को देखिए बेहतरीन जगह पे है, यहाँ से हिंडाल्को एक रैली देने के लिए वेट कर रहा है, और जो रैली आएगा वो जबरदस्त रैली हमें देखने को मिल सकता है। तो हिंडाल्को जैसे ही 76 के लेवल को ब्रेक करता है, फर्स्ट टारगेट 80 के आसपास हमारा अपना होना चाहिए, 80-81 के आसपास तक होना चाहिए। ये जैसे ही फ्लैट या गैप अप खुलता है, हिंडाल्को जैसे ही फ्लैट या गैप अप खुलता है, 75 को अब ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं रिस्पेक्ट करेगा, उसके पीछे का मैं रीजन आप लोगों को समझा रहा हूँ। क्योंकि देखिए बार बार ये 75 के लेवल से ये यहाँ पर बार बार हमें क्या रिट्रेसमेंट देखने को मिला है एंड बायर्स भी दम लगा रहे हैं। अब ये जैसे ही निकलेगा सीधे 680 81 के आसपास ये इसको ये हिट करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही ये 72 के ऊपर ये निकलता है, वैसे इमीडिएट बेसिस पे हमारा बाई होना चाहिए। फ्लैट खुल के अगर ये ऊपर की ओर जाता है बाई कीजिए, और नीचे की ओर अगर आता है सिंपली इग्नोर कीजिएगा, सेल मत कीजिएगा, बेस्ट होगा। चलिए उसका वाई देख लेते हैं। वाई अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए क्लोजिंग मिला है। चलिए मैं 69 ही मान लेता हूँ, यानी 70 का फिगर कितना, यहाँ पे देखिए पुट राइटर देख रहे हैं, पुट राइटर का भरोसा, कॉल राइटर आ रहे हैं लेकिन उतने जबरदस्त तरीके से नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि कॉल राइटर अभी भी पैनिक में है, कुछ कुछ तो डर के निकल रहे हैं एंड अभी भी निकलना बहुत बाकी है। तो यहाँ पे आप लोग बाय ऑन डिप, और जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक करता है डेफिनेटली आप लोग बाई करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, टाटा पावर। टाटा पावर का ये सपोर्ट था, एग्जैक्टली यहीं से सपोर्ट लिया, इसी जोन के आसपास सपोर्ट लिया। अब देख लीजिए फ्लैट कहाँ, रेजिस्टेंस क्या था इसका, 42 एग्जैक्टली मैंने ड्रॉ करके रखा था। 42 को हिट किया, इमीडिएट बेसिस पे 37 को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद स्लो स्टडी नीचे की ओर एंड सपोर्ट लिया, 432 33 के आसपास सपोर्ट लिया। अब देखिए जब तक ये 38 के ऊपर नहीं निकलता है, ये थोड़ा बेयरिश ही रहेगा। ये इस चैनल के अंदर ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, या फ्लैट या गैप अप 36 37 के ऊपर ही अगर जैसे निकलता है, इमीडिएट बेसिस पे आपका 40 टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट 40 होना चाहिए, देन ये 42 आप ट्रेल करके चल सकते हैं। और अगर मान लीजिए फिर से अगर नीचे आता है
तो इमीडिएट बेसिस पे आप लोग इसको सेल कीजिएगा। 32 का आप लोग फर्स्ट टारगेट प्लान कीजिएगा, एंड 32 का फर्स्ट टारगेट, और अगर थोड़ा ज्यादा नीचे आए तो 30। ये जो लेवल देख रहे हैं, यहाँ तक आप लोग इसको टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। अगर मान लीजिए ये लेवल को ब्रेक करता है तो चलिए इसको मैं थोड़ा 33 के लेवल को अगर ब्रेक करे, सॉरी 32 का लेवल को अगर ब्रेक करता है तो 30 तक ये इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट ले सकता है। तो इसी तरह से आप लोग इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए ओवाई देख लेते हैं। ओवाई अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 35 क्लोजिंग मिला है, 35 का लेवल। यहाँ पे अगर देखा जाए, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो अभी तक का मामला थोड़ा साइडवेज का मामला ही नजर आ रहा है। कॉल राइटर पुट राइटर दोनों ही डरे नहीं है, तो यहाँ पे मामला थोड़ा वैसा ही नजर आ रहा है। जैसे मैंने, अगर नीचे की ओर आए तो सेल कीजिए। 30, 33, 32 के नीचे आता है तो 30 का इसका एक सपोर्ट बनेगा। ऊपर अगर 37 8 को अगर ब्रेक करता है तो 40 इसके लिए एक टारगेट होगा। ये जो जोन है, इस जोन के अंदर बिल्कुल ट्रेड ना करें। एचएल, एचएल को इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और एचएल अभी भी रेंज बाउंड रह सकता है, क्योंकि यहाँ से स्लो एंड स्टडी एचएल ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ से अगर देखिएगा तो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। हाँ, लेकिन एचएल के लिए एक नेगेटिव चीज है। एचएल अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है ना, तो बहुत जबरदस्त फॉल आप लोग एचएल में देख सकते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन जा रहा है ना, बहुत जबरदस्त फॉल देख सकते हैं एचएल में। तो एचएल को आप लोगों को मैं सलाह करूंगा, जो आप एचएल को ट्रेड अभी प्लान मत कीजिए, बेस्ट होगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।